अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोना व्यू। मैं हूं नसरुल्लाह डोगर। आज की हमारी क्लास है थंबनेल्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि जितना खूबसूरत थंबनेल होगा उतनी ही आपकी वीडियो को ज़्यादा देखा जाएगा। थंबनेल के लिए आपको पैमाइशों की ज़रूरत है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 1280 बाई 720। तो वो आप गूगल के अंदर लिखेंगे। ये देखिए, कुछ भी नहीं लिखें, सिर्फ आप इतना ही लिख दें 1280। तो बाई के लिए आप x लिखेंगे, जो कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि 1280 ज़रब का जो निशान है वो ज़रब का निशान आप x लिख दें। उसके बाद आप लिखेंगे 720। ठीक है जी, मैं नेट ऑन करता हूँ। तो यहाँ से आप इसको सर्च का बटन दबाएंगे। सर्च का बटन दबाते ही ये देखिए आल पर क्लिक हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज, ये देखो 1280 बाई 720 की तमाम इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे शो हो गई। यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको पिक्सलर के अंदर ओपन करेंगे, जो मैं आपको एप्लीकेशन बता चुका हूँ पिक्सलर, जिसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से शेयर का बटन दबा के वहाँ से पिक्सलर को सिलेक्ट करूँगा, ताकि हम पिक्सलर के अंदर जाकर उसको एडिटिंग कर सकें। साथ ही मैं यहाँ से ब्रश को क्लिक करके इसको साफ़ करूँगा वाइट कलर देकर। ये देखिए, वो ओपन करने के बाद हम डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है नीले रंग की पट्टी लगाई थी थंबनेल के नीचे। तो उसके लिए वही तरीका है, एल को आप राइट करें, फ़ॉन्ट के अंदर जाकर एल राइट करने के बाद उसको मैंने नीला कलर दिया था। ये देखें, नीला कलर देने के बाद इसको आप ऐसे बड़ा करेंगे, दोनों उंगलियों को, यानी एक उंगली और अंगूठे को टच करके जितना साइज़ आप चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओके कीजिए। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप जो है समझते जाइए साथ साथ। यहाँ से हम तस्वीर लेंगे गैलरी के अंदर से, जो हमने अपनी वीडियो के मुतल्लिका जो भी तस्वीरें हैं वो हमने डाउनलोड कर लेनी हैं पहले ही। मिसाल के तौर पर हम ग्राफ़िक का काम कर रहे हैं, तो हमने ग्राफ़िक के मुतल्लिका जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें, वो हमने डाउनलोड कर लेनी है, ताकि हम उनके ऊपर एडिटिंग कर सकें और जो हमें ज़रूरत पड़े वो हम लगा सकें। ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड की हुई थी। तो ये देखिए, इसको मैं इसका साइज़ सेट कर देता हूँ। ये देखें, ओके हो गया। ये ओके कीजिए। अब नीचे जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको मिटाएंगे। आप उसी तरह एल लिखेंगे। नेक्स्ट, एल लिखने के बाद आप उसको यही कलर देंगे यहाँ से। ये देखिए, मैंने नीला कलर दे दिया है एल को, और यहाँ से एल का फ़ॉन्ट जो है वो आप ऐसा कर लेंगे कि ये पट्टी सी बन जाए। ये देखो, तो आप उसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ये देखिए, ये भी एक साफ़ करने का बेहतरीन और जल्दी साफ़ हो जाता है इससे, और कोई दाएँ बाएँ आपका निशान भी नहीं लगता। ओके, तो ये हो गया। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने लिखा था एंड्रॉयड, तो उसके लिए ये देखिए ए लिख दिया मैंने, ओके किया। वो ए को ये फ़ॉन्ट दिया। फ़ॉन्ट देने के बाद मैंने इसको कलर देना है। कलर फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके जैसा रंग जो है वो मैं चाहता हूँ कि जो जो नीचे रंग उसने दिए हुए हैं उसी रंग का ऊपर एंड्रॉयड मैं लिखूँ। ये देखो, ओके। ये देखिए, मैंने एंड्रॉयड लिख दिया है। अब हम यहाँ से इसको इसी तरह जो है काट के सेव करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ओरिजिनल पे क्लिक कीजिए, फिर इसको फ्री कीजिए और यहाँ से सिर्फ एंड्रॉयड रहने दीजिए, बाकी को आप जो है वो काट दीजिए। ये देखें, ओके करें और यहाँ डन करके इसको सेव करके फिर हम वापस जाएंगे। ये देखिए, सेव हो गया। अभी हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से अनडू करेंगे। ये जो ऊपर ऑप्शन अनडू का नज़र आ रहा है, ये अनडू किया तो फिर वहीं पे हम आ गए हैं। यहाँ से हम ऊपर वाला एंड्रॉयड मिटाएंगे, ताकि हम इसके नीचे किसी कलर की जो है वो पट्टी लगा सकें। और ये ABC वाला जो फ़ॉन्ट है, इसको क्लिक करने के बाद ही जो है इसको मैंने यहाँ पे सेट किया, और सेट करने के बाद मैं इसको कलर दूंगा जो हमें कलर अच्छा लगे, ताकि उसके ऊपर ये तमाम जो अल्फाज हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आएँ। ये देखिए, मैं कलर दे रहा हूँ, आप गौर से देखते जाइए। कोई ऐसा कलर हम देंगे कि जिसके ऊपर तमाम अल्फाज वाज़े होकर नज़र आएँ। ये देखें, ये देखिए, ये पट्टी मैंने यहाँ पे लगा दी है।
ओके करने के बाद हम वही जो पहले हमने कट करके क्रॉप करके सेव की थी तस्वीर, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये पिक्सलर है, ये देखिए। फिर नीचे आ जाइए, ये जो नॉर्मल के साथ डार्कन लिखा हुआ है, ये नीचे तस्वीरें जो उसने खुद ही इफ़ेक्ट लगा के दी हुई हैं, डार्कन को हम ऐसे क्लिक करेंगे, फिर इसको हम उसके ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि सही तरह से अल्फाज नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमें पट्टी पहले लगाने के बाद ऊपर लिखाई करनी पड़ेगी। ये जो हमने कलर वाली जो पट्टी लगाई है, ये देखिए, ये पहले हम पट्टी लगाएंगे, नीचे वाली जो सब्ज़ रंग की पट्टी हमने लगाई है, उसके बाद ऊपर इसी तरह ही हम लिखाई करेंगे जिस तरह हमने की हुई है। ठीक है जी, इसलिए इसको हम ख़त्म करते हैं। तो ये पट्टी तो पहले लग ही चुकी है, यहाँ से हम दोबारा इसको लिख सकते हैं उसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ से फ़ॉन्ट और कलर सेलेक्ट करने के बाद ये जो कलर आप ये वाला दे देंगे, करने के बाद इस ए को यहाँ पे आप लिखेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमने ये एंड्रॉयड लिखना है और एंड्रॉयड के स्पेलिंग भी उतने ही हैं जितने ये कलर उसने नीचे दिए हुए हैं, तो ए लिख दिया। इसी तरह हमने NDROID एंड्रॉयड लिखना है। ये देखिए, हमने एंड्रॉयड जो है वो पूरा लिख दिया है, तरीका आपने देख लिया है। वो मैंने सारे अल्फाज आपको इसलिए नहीं दिखाए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अब हम नीचे लिखेंगे एंड्रॉयड ग्राफिक, हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे डिज़ाइनिंग कोर्स। तो ये देखिए आप DE, इसको हम नीचे सेट करेंगे। पहले हम इसका फ़ॉन्ट और इसका कलर जो है, बल्कि कलर हम इसको नीचे फिट करने के बाद हम इसका कलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, फ़ॉन्ट भी जो सही तरह से फ़िट नहीं आ रहा है, तो फ़ॉन्ट को ऐसा लगाएंगे कि जो चारों तरफ हमारा सही तरह से फ़िट आ जाए। ये देखिए, हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करेंगे जो थोड़ा लंबा सा हो फ़ॉन्ट, ताकि वो दाएं बाएं पे जो जगह है वो सारी जगह है उसको कवर करे। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से तकरीबन ठीक रहेगा। ये देखिए, डिज़ाइनिंग कोर्स फिर भी ये फिट नहीं आ रहा, तो पट्टी आपने थोड़ी सी बड़ी रख लेनी। तो ये थोड़ी बहुत जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे जो आपको इस नीले रंग के ऊपर खूबसूरत नज़र आए, अट्रैक्शन हो, कशिश हो इसके अंदर, ताकि देखने वाला देखे कि यार ये बहुत अच्छा थंबनेल है, तो ये इसके अंदर कौन सी वीडियो है देखनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका थंबनेल मुकम्मल है। तो अब मैं आपको थोड़े फंक्शन इसके बताता हूँ। पिक्सलर एक्सप्रेस जो है एप्लीकेशन, इसका नाम है पिक्सलर एक्सप्रेस, जिसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। आइकन मैंने आपको दिखा दिया है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो कोने में दायरे हैं इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको आप सेलेक्ट करके, ये देखिए क्रॉप है, रोटेट है, तस्वीर को घुमाने के लिए किसी भी पिक्चर को। ये देखें, ये देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ फ्री, यानी कि फ्रीली आप इसको घुमा के सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके अंदर ये मज़ीद आगे जो ऑप्शन होते हैं वो नीचे शो कर रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि बरअक्स उसको कर दिया, जैसे हम शीशे के अंदर देखते हैं तो हमें उल्टा लिखा हुआ नज़र आता है। तो ये है वर्टिकल, ऊपर नीचे इसको उल्टा करेगा ये, और ये रोटेट है। ये देखें, मैं सारे फंक्शन आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह सारे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको सीधा जो है वो आपको बता देता हूँ। ये कोने के अंदर क्लिक किया तो यहाँ से हम तस्वीर लगा सकते हैं जैसे हम पहले लगाते रहे हैं। तो ये है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से आप कलर इसका जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, कलर इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर, यानी ये देखें, आप इन सब को चेक करके देख सकते हैं कि किस फंक्शन को छेड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये कंट्रास्ट है, ये देखें, तस्वीर के रंग गहरे करने के लिए। ये ब्राइटनेस है, इसकी रोशनी कम या ज़्यादा करने के लिए। ये देखें, और ये आगे काफ़ी सारे फंक्शन हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो आगे है जी ऑटो फिक्स। अगर आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे आपने ऑटोमेटिकली फ़िक्स करना है, तो ये देखें ऑटो फिक्स का बटन दबाइए तो तमाम कलर जो हैं वो ऑटोमेटिकली सही तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको कलर ख़राब करने के बाद बताता हूँ ऑटो एडजस्ट करके। ये देखिए, मैंने टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हाई कर देना है, ओके किया। अब मैं यहाँ से इसको ऑटो फिक्स करूँगा तो ये देखिए दोबारा से वही कलर हो गया। ये देखिए, और ऊपर कोने में आपको ये एक निशान नज़र आ रहा है जिसका आधा बॉक्स जो है वो कट के बना हुआ है और आधा पूरा बॉक्स बना हुआ है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये
जो पुरानी तस्वीर है आपका, जो पुराना इससे पहले वाला जो इफ़ेक्ट होगा उसको शो करेगा। ये देखिए, यानी ओरिजिनल इमेज को शो कर सकता है। जो बिल्कुल आपने लोड की थी जब, वो आपने अगर देखनी है तो आप इस पिक्चर को क्लिक करके रखिए, टच करके रखिए आप। तो यहाँ से ये देखें, बैक जाइए, अब ये देखिए मैं टच करके रखा है मैंने। तो ये देखें, जो पहले हमने लोड की थी पिक्चर वो शो करता है ओरिजिनल पिक्चर। अब हम इसको टच करके जब रखेंगे तो ओरिजिनल पिक्चर शो करेगा। आगे फिर ये ब्रश है, यानी दायरों के अंदर तो काफ़ी सारे और भी फंक्शन आप देख सकते हैं। ये ब्लोर का जो फंक्शन है आम तौर पर पिक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लोर करने के लिए। ये देखें, और नीचे भी काफ़ी सारे इफेक्ट लगे हुए हैं, तो आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, और ये ऊपर वाली जो चीज़ है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इफेक्ट जो है। तो ये चीज़ है ब्लोर का ऑप्शन जो है। तो उसके बाद है स्मूथ। अगर आपकी पिक्सल फटे हुए नज़र आ रहे हैं तो इनको आप यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है जी। या चेहरे पर निशान है अगर तस्वीर के, तो इसको भी यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं। ये शार्पन है, स्प्लैश, हील, रेड आई, ये काफ़ी सारे फंक्शन हैं। ये हील के अंदर आपको एक फ़ंक्शन बताता हूँ, स्पॉट, यानी कि कोई अगर निशान है तस्वीर के अंदर, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये नीचे स्पॉट लिखा हुआ है, स्पॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करके आप उस जगह को, ये देखिए, मैं फ़र्ज़ करें ई जो है, ये एक निशान है तो इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए पूरा ई आप इस तरह ख़त्म कर सकते हैं। या चेहरे पर कोई अगर निशान है तिल वगैरह का, ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। ये शेड है, ठीक इसी तरह शाइन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, आप इनको चेक करके आस्ते आस्ते इन सब को यूज़ कर सकते हैं, इन टूल्स को। ये डूडल है, इसके अंदर हम ब्राइटन कर सकते हैं, किसी एक जगह को डार्कन कर सकते हैं, गहरा अपने शेड देना है या उसको अपने चमकाना है। तो ये सारे फंक्शन हैं। ये आगे आप आ जाइए तो यहाँ से ये जो दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, उसने ऑटोमेटिकली लगाए हुए हैं। इन तमाम तस्वीरों के अंदर से आप कोई भी तस्वीर अगर आपको अच्छी लग रही है जो उसने इफ़ेक्ट लगाए हुए हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाई ग्रेड जो है, ये वाला ये लगाया मैंने, तो ये देखो इसका कलर बदल जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत कलर हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये ओवरले है, तस्वीर के ऊपर जो है आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं इफ़ेक्ट। ये देखें, मैं अभी ये यहाँ से रोशनी का इफ़ेक्ट लगाता हूँ, तो ये देखें तस्वीर के अंदर ये शो हो रहा है। तो ये चीज़ है। और भी काफ़ी सारे इसके अंदर इफ़ेक्ट हैं। ये देखें, इनको आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप इनको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है जी। आगे स्टाइलाइज़ है, आप इसको कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो ये आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेम है, नीचे जो ऑप्शन है, नीचे फ्रेम का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इसको फ्रेम कोई भी दे सकते हैं। ये देखें, ये फ्रेम है, कोई भी फ्रेम आप इसको, पुरानी पिक्चर का ये देखें फ्रेम है, ये देखें ये फ्रेम है, इनको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्टिकर्स हैं, ये जो दाईं तरफ पड़ा हुआ है स्टिकर्स, ये भी जो है आप इसके ऊपर अगर लगाना चाहते हैं तो अगर डाउनलोड नहीं है आपके पास, ये देखें ना आगे तमाम बॉक्सेस खाली हैं, इनको मैंने डाउनलोड किया नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना इनको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट के ऑप्शन जो मैंने तमाम आपको बताए थे वो तो हैं ही। तो ये है एप्लीकेशन पिक्सलर एक्सप्रेस, जिसके अंदर आप मुकम्मल तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे हमने थंबनेल ये वाला डिज़ाइन किया, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत थंबनेल नज़र आ रहा है। तो थंबनेल आप अपनी वीडियो का ऐसा थंबनेल बनाएं कि देखने वाला जो है वो उसको पुरकशिश समझते हुए उसको देखने पर मजबूर हो जाए कि मैं वीडियो देखूं कि ये इतना खूबसूरत थंबनेल है, तो वीडियो इसके अंदर कौन सी होगी। तो ये है जी चौथी क्लास, मेरे ख़्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो इजाज़त चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।